ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारे द्वार पर टंकी रखी हुई है तो टंकी का जो मुख है वो द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। जो टंकी की टोटी है वो द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे यूं प्रवेश कर रहे हैं और टंकी रखी है तो टंकी की जो टोटी है वो द्वार की तरफ ना होकर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। टंकी सामने होना चाहिए प्लेन, लेकिन टोटी अंदर की तरफ होना चाहिए। जब पांव धो तो अंदर की तरफ जाके धो, बाहर से नहीं। ये लक्ष्मी आने और जाने के तरीके हैं। सिर्फ अच्छी नॉलेज पे निश्चित करते हैं, अच्छे ज्ञान पे निश्चित करते हैं। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना चाहिए। और अगर ये ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारी लक्ष्मी घर से खिसक जाएगी। जो व्यक्ति सवेरे उठ करके जल्दी स्नान नहीं करते, जो व्यक्ति सवेरे उठ करके जल्दी स्नान नहीं करते, यानी सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करते, उनके घर में लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं ठहरती, चली जाती है। जो लोग सवेरे उठ करके जल्दी स्नान नहीं करते, लक्ष्मी कई तरीके की होती है। हम इसको भी लक्ष्मी समझते हैं और ये भी लक्ष्मी है। बस ये ज्ञान लक्ष्मी है और ये धन लक्ष्मी है और वो मोक्ष लक्ष्मी है और ये साथ वाली लक्ष्मी है। ये साथ वाली लक्ष्मी है, साथ वाली, ज्ञान वाली, धन वाली, मोक्ष वाली, तो ये भी लक्ष्मी है। ध्यान रहे, जो लोग ऐसा करते हैं ये भी डाउन होता है। जो लोग सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करते, ये और ये दोनों जाते हैं। वो तो होना ही नहीं है, वो तो होना ही नहीं। जब यही नहीं है तो वो कहां से आएगा? और ये तब होगा जब ये होगा। तो ये भी गया और ये भी गया, अब ये रह गई। तुम जानो, अब तुम्हें इनसे दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, तुम जानो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सवेरे जल्दी स्नान करना चाहिए और स्नान करके सर्वप्रथम भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान, भंडारी जी, भगवान के पास जाओगे तो भगवान भी ठीक रहेगी। हरी समझिए, भगवान और भगवान। भगवान माने बोले आगे समझ। भगवान के पास जाओगे तो भगवान भी ठीक रहेगी और तुम्हारा भाग्य भी ठीक रहेगा। और वहां नहीं गए तो भाग्य से भी गए। इसलिए हमें सवेरे जल्दी उठ करके स्नान करके सर्वप्रथम मंदिर जाना चाहिए। अगर हमें अपने घर में लक्ष्मी का निवास बनाना है तो हम यही कहना चाहते हैं कि पुण्य कार्य भी करें, पुण्य कार्य करते रहे। जितना जितना पुण्य कार्य होगा ज्यादा उतना ही परिणाम भी अच्छा होगा। हम पाप कर्म हम करते हैं, अच्छी चाहत धरते हैं, ये गुनाह हम करते हैं, ये गुनाह हम करते हैं। ये गुनाह करना नहीं है। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और जरा सी बुलंदी पाकर के अपनी ही हैसियत भूल जाते हैं। जरा सा मिल गया, भगवान को ही छोड़ दिया। जरा सा मिल गया, एक जरा सा मकान मिल गया, एक जरा सा परिवार मिल गया, ये समझ रहे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। सोचिए क्या भूल गए,
उसी को भूल गए जिसने दिया था। और जरा सी बुलंदी पाकर, जरा सी बुलंदी मिली। आदमी काय में भूलता है? पैसे में ही भूलता है। जितने गुनाह करते हैं कौन करते हैं? गरीब। नहीं नहीं, तुम तो भगवान से प्रार्थना करते हो मुझे गरीब बना दो। गरीब का मतलब पैसे से नहीं। कहते हैं वो गरीब की विनती किसे बोल रहे हैं? भगवान से। मैं तो गरीब हूं। तो कहने का उसके सामने तो सारी दुनिया गरीब है, उसके सामने तो कोई लगता ही नहीं है, सब गरीब है उसके सामने। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। जो बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, वो उसके सामने गरीब है। इसलिए बोलते वो गरीब की विनती सुन ली जो भगवान। हम ये कहना चाहते हैं, हम भगवान के सामने अच्छी प्रार्थना करें और जरा सी बुलंदी पाकर हम हैसियत भी भूल जाते हैं कि हम क्या थे, कहाँ से थे, कैसे थे, किसके सामने हम ताकत दिखा रहे हैं। इसलिए हमें बचना चाहिए और अपनी हैसियत को समझ के ईश्वर की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए। जो नहीं करते हैं वे निश्चित एक गुनाह करते हैं। अब उनके घर से लक्ष्मी धीरे धीरे कम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान की आराधना ही छोड़ दो। हम ये कहना चाहते हैं, हम भगवान की आराधना करें, सवेरे अच्छा अपना भाव बनाएं, जिससे हमारी अच्छी किस्मत बने और अच्छा अच्छा हमें सब प्राप्त हो, हमारा मन खुश रहे। मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। जब मन के अनुसार चले तब अपना संसार बढ़े। जब मन के अनुसार चले तब अपना संसार बढ़े। पूरे जीवन दुख रहे, पूरे जीवन दुख रहे, पूरे जीवन दुख रहे, पूरे जीवन दुख रहे। पराधीनता लाता है और सुख से दूर हटाता है। पराधीनता लाता है, सुख से दूर हटाता है। मन ही इस मति को, मन ही इस मति को भव भ्रमण कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब मन के अनुसार चले तब अपना संसार बढ़े। जब मन के अनुसार चले तब अपना संसार बढ़े। पूरे जीवन दुख रहे, पूरे जीवन दुख रहे, पूरे जीवन दुख रहे, पूरे जीवन दुख रहे। ज्यादातर ये देखने में आता है कि लोग हमेशा अपने मन के मतानुसार चलते हैं। अपने मन जो कहता है वही करने लगते हैं। कभी कभी मन शरीर की सेवा करने के लिए कहता है तो व्यक्ति शरीर के कामों में लग जाता है। कभी मन उचट जाता है, कहीं घूमने को मन कहता है तो घूमने चल देते हैं। अरे मन है, कभी इस पे जाता है, कभी उस पे जाता है। एक चीज पे मन टिक ही नहीं पाता है। मन है, अगर एक चीज पे टिक जाए तो मन कैसा रहा? मन कभी एक चीज पे टिकता ही नहीं है, वरना वो मन होता ही नहीं। मन की विशेषता है। हाँ, ये सही है, अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए मन का यंत्र मेरे पास है। एक ऐसी मशीन है जो अच्छे और बुरे का निर्णय कर सकता है। बस अंतर इतना ही है, जिनके पास मन होता है वे अच्छे और बुरे का निर्णय करने में सक्षम होते हैं, लेकिन जिनके पास मन नहीं होता वे कोई निर्णय नहीं कर पाते। जैसे कि जिनके पास मन नहीं है
जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, काकरोच हैं, मक्खी है, मच्छर हैं, इनके पास मन नहीं है। ये इन्हें खुद नहीं मालूम हम किस गति में जा रहे हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम हम किधर की ओर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर मेरी मृत्यु है या नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। जैसे उदाहरण समझिए, एक चींटी अगर सड़क पे जा रही है या चींटी कहीं से जा रही है, खेतों से जा रही है और खेत में वो रेंग रही है और वहाँ से निकलती हुई नीचे कहीं एक गड्ढा मिल जाए उसे या कुआं मिल जाए जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें चींटी गिरेगी तो मर जाएगी, और अगर उसे नीचे को उतरना हो तो वो उतर जाएगी। उसे क्या मालूम कि ये कुआं है, उसे क्या मालूम कि नीचे पानी भरा हुआ है, उसे कुछ नहीं मालूम। वो तो जहाँ उतर गई, चाहे भले ही गिर के मरे, उसे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है उसके पास मन नहीं है। हम अगर गाय और बकरी अगर कहीं जा रहे हों और बीच में कहीं कुआं मिल जाए, गड्ढा मिल जाए जिसमें पानी भरा हो, तो गाय और बकरी रुक जाएगी। कुत्ता होगा तो रुक जाएगा, घोड़ा होगा तो रुक जाएगा, हाथी होगा तो रुक जाएगा, शेर होगा तो रुक जाएगा, मतलब ये बंदर होगा तो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास मन है। तो जिनके पास मन है वे अपना अच्छा बुरा जानते हैं कि हमारा किस में अच्छा है, उन्हें बदला लेना आता है। अगर कोई उनके ऊपर घात करता है तो वो उनके ऊपर घात कर देते हैं। आप कहेंगे कि मक्खियों को भी बदला लेना आता है, मक्खियां भी बदला लेती हैं। अगर छत्ते में कोई पत्थर मार देता है तो मक्खी दौड़ के आती है, उस पर चिपट जाती हैं। ध्यान रहे, मक्खियों को बदला लेना नहीं आता, यह आपकी भूल है। अगर हम छत्ते में पत्थर मारते हैं तो उनके पास आंखें होती हैं, उन्हें दिखाई देता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे छत्ते में, मेरे घर में पत्थर मारा है, तो वो उस पर टूट पड़ती हैं। ध्यान रहे, अगर पत्थर किसी और ने मारा हो और कोई व्यक्ति उनके सामने आ जाए, तो मक्खी उसे ही डस लेती है, उसे ही काट लेती है। ये नहीं देखती कि पत्थर किसने मारा है। उसे पत्थर से मतलब नहीं है, उसे तो अटैक से मतलब है। तो वो अटैक करती है, और अटैक करती है तो वो ये थोड़ी देखती कि पत्थर किसने मारा है, या जिसने पत्थर मारा है उसी को थोड़ी काटती है। वो सामने कोई भी आ जाए। लेकिन अगर तुमने शेर को पत्थर मारा है, शेर को तुमने डंडा मारा है, तो और दूसरा व्यक्ति सामने आ जाए तो शेर उसे नहीं काटेगा, पहले उसे काटेगा। यही अंतर है। उनके पास मन नहीं है। उनका मन होता तो वो समझते इसने मेरे ऊपर अटैक किया है, हम भी इसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन मक्खी तो किसी के भी ऊपर अटैक कर देती है। कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ से निकल रहा हो, पत्थर किसी ने भी मारा हो और वो व्यक्ति निकल रहा हो, उसको भी काट देती है। अभी जब हमारे गुरुदेव आचार्य श्री जब दिल्ली की ओर जा रहे थे, गाजियाबाद की ओर जा रहे थे, तो बीच में कई मधुमक्खियाँ उड़ रही थी, और मधुमक्खियाँ उड़ क्या रही थी, कहीं से घूम रही थी। अचानक उस परिवेश में साधु संघ आ गया, और जैसे ही साधु संघ आ गया तो सारी मक्खियाँ साधु संघ के ऊपर चिपट गई। बहुत सारे साधुओं को काटा, बहुत सारे साधुओं को डंक लगाए, बहुत सारे साधु पीड़ित हुए। क्या साधुओं ने मक्खियों के साथ अत्याचार किया था? क्या साधुओं ने पत्थर मारा था? क्या साधुओं ने उनके ऊपर कोई कंकड़ मारा था? नहीं मारा था। सताया था? नहीं सताया था। फिर भी मक्खियों ने काट दिया। आप कहिए क्या जो अटैक करता है क्या उसी को काटती हैं? मक्खी तो किसी को भी काटती है। उनके पास मन नहीं है, उनके पास मन नहीं है। लेकिन जिनके पास मन है वे हित अहित का विचार करना जानते हैं, एक दूसरे बदला लेना जानते हैं, और एक दूसरे बदला लेते हैं। आज नहीं तो कल लेते हैं, लेकिन बदला जरूर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और अगर वे नहीं ले पाते, किसी कारणवश वो मर जाते हैं, तो उनका बदला किसी दूसरे के नाम आ जाता है, दूसरा बदला लेता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को मार दिया, आपने किसी व्यक्ति को मारा, अब वो बदला नहीं ले पा रहा है, और कहीं वो व्यक्ति मर गया, अब वो बदला नहीं ले पा रहा है, तो वो बदला नहीं लेगा तो दूसरा बदला लेगा, लेकिन बदला तो लेगा। तो फिर वही व्यक्ति ने कहा लिया,
हाँ, वो व्यक्ति भी ले सकता है और दूसरा भी ले सकता है निमित्त बन करके। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम मन से कोई कार्य करते हैं और मन हमारा मन के अनुसार चलते हैं तो फिर ध्यान रहे हमारा संसार ही बढ़ता है, संसार घटता नहीं है। क्योंकि मन की जितनी भी खोज है, मन की जितनी भी पहुंच है, वो इंद्रियों पर है और वो इंद्रियों के पीछे ही पड़ा रहता है और इंद्रियों के अनुसार ही चलता रहता है। इंद्रियां जैसा उपदेश देती हैं वैसा ही करता रहता है। इसलिए मन हमेशा इंद्रियों के अनुसार चलता है। इंद्रियों के घोड़े पर मन सवार होता है और मन उन्हीं के अनुसार चलता रहता है। देखिए, कभी आँख कहती है मुझे पिक्चर देखना है, कभी आँख कहती है मुझे विदेश देखना है, कभी आँख कहती है हमें वहाँ देखने जाना है तो हम चल देते हैं। कभी कान कहता है हमें बढ़िया गाना सुनना है, हम गाना सुन उठते हैं। कभी मुंह कहता है हमें ये खाना है, हमें ऐसा गाना है, हम वैसा कर उठते हैं। करते हैं। कर कौन रहा है? मन। और करवा कौन रहा है? इंद्रियां। इंद्रियां करवाती हैं और मन करता है। अगर मन को ज्ञान हो, अगर मन में कहीं ज्ञान हो जाए, हृदय मन से शामिल हो जाए और हृदय का ज्ञान मन के पास पहुंच जाए तो मन सोचता है, समझता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मन के पास हृदय अपना ज्ञान पहुंचाता नहीं है तो फिर मन को जो मन में आया वो करता रहता है, अज्ञान बन के करता रहता है, अज्ञानी बन के करता रहता है। मन का कहीं भी दोष नहीं है, लेकिन मन हमेशा इंद्रियों की सेवा में ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आत्म तत्व जागृत हो जाता है, आत्मज्ञान जागृत हो जाता है तो वो मन की प्रक्रिया को समझ लेता है। और जब वो मन की प्रक्रिया को समझ लेता है तो मन को समझाता है तू अपने अनुसार मेरे ऊपर अधिकार मत दिखा, मेरे अधिकार में तू है, मैं तेरे अधिकार में नहीं हूं। तब आत्म सम्मान जागृत हो उठता है, आत्मज्ञान जागृत हो उठता है। जब आत्मज्ञान जागृत हो उठता है तब फिर वो हृदय मन में शामिल हो जाता है।